सिर्फ मेरे नहीं, इसके भी दिमाग में भूसा है। तो प्रॉब्लम्स के बीच में एक और नई प्रॉब्लम आ गई है और दिमाग खराब हो गया। लेकिन वो उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, लेकिन वो मेरी है नहीं। वो ऐसा लग रहा है मौत आ रही है मेरे को शिफ्ट करने में, मौत। भाई साहब इतना हार्ड, इतना ज़्यादा हार्ड हो गई। कहीं मैं पिछले जन्म में काम वाली बाई तो नहीं थी। गाइस टोटली ओके, उसको सही तो करा सकते हो ना, लेकिन नहीं। मेरी शादी का जोड़ा जो इसी में रखा हुआ था, कितना प्यारा है। अब पैक करने के नाम पर खुशी चढ़ती है मेरे दिमाग में, इस कबाड़ जैसे घर में। मैं खुश हूँ इस घर को छोड़ने के लिए। हेलो, दिस इज करिश्मा चौहान। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। सो बेसिकली आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुशी का कारण ये है कि हम इस घर को छोड़ने वाले हैं। आई नो बहुत से लोग घर को छोड़ते हैं तो वो दुखी होते हैं, लेकिन मैं खुश हो रही हूँ बेसिकली, क्योंकि ये जो घर के मालिक है उन्होंने जो भी प्रोमिस किए थे कि ये सही करवा देंगे, वो सही करवा देंगे, ये फिक्स हो जाएगा, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हर साल रेंट बढ़ता गया और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत पुराना घर है, तो कहीं से कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ ख़राब जो हो जाता है, स्विच ख़राब हो जाते हैं, पंखा चलते चलते बंद हो जाता है, ट्यूबलाइट के जो लाइंस होते हैं उनमें से ट्यूबलाइट ख़राब हो जाती है, लाइंस भी काम नहीं करते। आपको पीछे दिख रही होगी, उसमें से ट्यूबलाइट भी हमने चेंज कर दी, नहीं लगवा दी कंपनी वाली, फिर भी वो काम नहीं की। मतलब इस घर में इतनी दिक्कतें हो रही है हमें, और लास्ट जो 3 महीने हैं वो तो हमने पता नहीं कैसे निकाले हैं। बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी है हमने। और हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अभी इन दिनों में आने लगी कि बरसात का मौसम है और बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है। मतलब हमारे खुद के घर के बाहर जो है गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। और देखो ये ऊपर का छज्जा है जस्ट घर के बाहर का, ठीक है। ये बरसात में कल टूट के गिरा है यहाँ पे नीचे, घर के जस्ट बाहर, मतलब घर के अंदर ही पानी इकट्ठा हो रहा है। और अगर हम मकान मालिक को फ़ोन करते तो ही ऑलवेज सेड कि हाँ आता हूँ, करता हूँ, हो जाएगा, मैंने बोल रखा है लोगों को, वो आ नहीं रहे हैं, वो मेरा फ़ोन पिक कर नहीं रहे। अरे भाई पिछले 3 महीनों से हम लोग कॉल पे कॉल किए जा रहे, 3 महीने हो गए। इतना मतलब इतनी हम पैसे देख के भी इतनी परेशानी क्यों फेस कर रहे हैं। तो हमने सर्च किया यहाँ पास में, बहुत सर्च किया, तो उसके बाद हमें फाइनली बहुत अच्छा घर मिल गया। मतलब इससे तो लाख गुना अच्छा घर है, और रेंट भी बेसिकली इसके बराबर ही है, थोड़ा सा ऊपर है, वो चलता है, ठीक है, अच्छा घर है। तो बेसिकली आज का व्लॉग होने वाला है इस घर को खाली करने का, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ भाई। मैं खुश हूँ इस घर को छोड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हम सारी पैकिंग करते हैं, और पैकिंग में बहुत केओस होने वाला है, बिकॉज आई नो माई फैमिली। और आज रात को मेरा ब्रदर भी आने वाला है इस पैकिंग को करवाने के लिए, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, तो खुशी खुशी पैकिंग करेंगे। उसके साथ साथ बहुत ऊपर नीचे सिस्टम भी होगा, वो भी मुझे पता है, वो भी मैं इस व्लॉग में प्रॉपर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले फटाफट से मैं अपना सामान जो है, अपना पर्सनल सामान, वो सारा पैकिंग करने वाली, उसके बाद सारे कपड़े, उसके बाद जो भी नेक्स्ट चीज़ें हैं वो सब कुछ। लेकिन अभी जो मेरा पर्सनल रूम है खुद का, उसका जितना भी सामान है वो मैं खुद पैक करने वाली हूँ। देखो ये मेरा पलंग है। अब मैं ना इस घर की हालत आपको पैकिंग करते करते भी बता दी रहूँगी, ठीक है। दीवार देखिए आप, और मेरा छोटा बच्चा है वो ये खाता रहता है। मतलब मैं इसको कितना भी मना कर दूँ, शी ऑलवेज ईट्स दिस काइंड ऑफ बैड थिंग्स, ठीक है। और ये जो इसके अंदर मेरा बहुत कीमती सामान, बहुत महंगे कपड़े हैं, वो भी इसके अंदर आते रहते हैं। तो मैंने अभी ये हटाया, अभी इसको हटाएंगे। मतलब भाई हम पैसे भी चुका रहे हैं आपको, आप हमें कोई सर्विस भी नहीं दे रहे हो। चलो नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सर्विस नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रॉब्लम है आपके घर की, कम से कम हम अगर फ़ोन करके बोल रहे हैं, आप उसको सही तो करा सकते हो ना। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बात पर इतनी चिढ़ मची हुई है मेरे को, इस आदमी पर इतनी। हालांकि ठीक है मैं कुछ बोल नहीं सकती, और मुझे कुछ बोलना है भी नहीं, अभी एंड ऑफ द टाइम तो बिल्कुल नहीं बोलना, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन कम से कम आप घर में काम तो करो। ये सिर्फ इस एक कमरे की कंडीशन है, ठीक है। अब मैं जहाँ जहाँ व्लॉग बनाऊँगी वहाँ वहाँ आपको इस घर की कंडीशन बताऊँगी, फिर आप खुद सोचिएगा कि हम इतने टाइम से कैसे रह रहे थे इस कबाड़ जैसे घर में। भाई जस्ट छोड़ो, इतना अच्छा खासा वो हमसे रेंट ले रहे हैं इस घर का, वो छोड़ो, होती रही ये सारी बातें। सबसे पहले हम इस पलंग जो है जिसमें मेरा बहुत कीमती सामान है उसको पैक करते हैं। अब पैक करने के नाम पर खुशी चढ़ती है मेरे दिमाग में। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसकी हालत है कैसी। ओके ठीक है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है वैसे। तो यहाँ पे ये देखो ये सारा सामान पड़ा है, ठीक है। ये बहुत महंगी साड़ियाँ हैं, बेसिकली रियल काम की है। तो ये मेरी शादी की है, पैकिंग ही पड़ी है, क्योंकि मेरी शादी में बहुत ज़्यादा साड़ियाँ आई थी, जिसकी वजह से तो कुछ चीज़ें पैकिंग ही पड़ी है। और यहाँ अंदर भी होंगे पैकिंग्स मेरी शादी की। ये देखो
कितनी प्यारी पैकिंग है, मेरी फ्रेंड ने और मेरी बहन ने मिलके की थी। ये सारे कंबल, गलीचे और नीचे भी बहुत सारी ये देखो साड़ियाँ पड़ी है। इसके नीचे मेरी शादी का जोड़ा। सबसे पहले हम इसको खाली करते हैं। 1 hour later. फाइनली अपना बहुत मेहनत लगाते हुए मैंने ना एक जो है बक्सा वो ख़त्म कर दिया, मतलब ख़त्म नहीं किया, एक बक्से मतलब एक साइड का जो सामान है वो निकाल दिया। साइड का सामान मैंने यहाँ पे पूरा निकाल दिया। और अब साइड में देखो आप उसका कितना कचरा यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत सामान इधर है और बाकी सामान उधर है, ठीक है। अब मैं मेन चीज़ बताती हूँ, मेरी शादी का जोड़ा जो इसी में रखा हुआ था, कितना प्यार। ये देखो, और साथ में बहुत सारी साड़ियाँ जो मैंने अभी इसकी पैकिंग भी नहीं खोली है, जो है मोली भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और ये शादी का जोड़ा जो मैंने अपनी पसंद से ख़रीदा था। और अब ना यहाँ का दूसरा पार्ट है, क्योंकि बाबू को भी साथ साथ में करना होता है ना पंचायती, तो इसका जो दूसरा हिस्सा है वो खाली करते हैं। दोस्तों पूरा पलंग मैंने खाली कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है मेरी अलमारी की। ये अलमारी मुझसे पहले मेरा बच्चा क्लीन कर रहा है। देखो देखो आप, कितना मेहनती बच्चा है, मतलब कितना ज़्यादा क्यूट और मेहनती बच्चा है, जिसने ड्रेस चेंज कर ली है अच्छी सी। और अब ये यहाँ पे अलमारी को शिफ्ट करना चाह रहा है। सो फटाफट से मैंने यहाँ पे 2 बैग्स निकाल लिए। एक इसका है जो पूरा फिल किया हुआ है पहले से, तो ये 2 बॉक्स अभी मेरे को ये पूरी अलमारी जो है उससे ये 2 मेरे बैग से वो भरने हैं। ये सारी साड़ियाँ, हालांकि मेरे पास इतनी है नहीं जितनी बाकी लेडीज़ के पास होती है, लेकिन जितनी भी है वो भी काफ़ी है। और इग्नोर माय हेयर। और मैं इनको हैंगर के साथ ही डाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज वहाँ जाकर मुझे ऐसा ना हो कि हैंगर मैंने कौन से डब्बे में डाला है, तो इसलिए हैंगर के साथ ही शिफ्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा आसानी रहे मुझे। नाउ इट्स मच बेटर। A few moments later. तो दोस्तों जितनी भी पैकिंग हो पाई मैंने 1-2 घंटे में जितनी पैकिंग हो पाई उतनी कर ली। उसके बाद अभी बज रहे हैं शाम के नहीं, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं। और हम लोग 1 बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। और रात साइड की भी हालत देख सकते हैं आप। और अब हम खाएंगे खाना, उसके बाद वापस रीपैकिंग शुरू करेंगे दोस्तों। सो बेसिकली अभी ना मैं ना कुकिंग के जितने भी कांच के और सेरामिक के बर्तन हैं जो टूट सकते हैं या फिर जो ख़राब हो सकते हैं, वो एक अलग कार्टून में अलग से पैक करके धर रही हूँ। और उसके ऊपर लिख दूँगी कि कुकिंग क्रॉकरीज, ताकि मुझे पता रहे। और ये जो है ये बेसिक सारे सामान के साथ मैं नहीं भेजने वाली, क्योंकि अगर इसमें से 4-5 बर्तन भी टूट गए तो मेरा जो कुकिंग वाला यूट्यूब चैनल है वो पूरा एक बार के लिए रुक जाना है। इसलिए मैं बहुत आराम से रखूँगी। और जो हमारा नया घर है वो इसी घर से थोड़ी सी दूरी पर है, तो मैं ट्राई करूँगी ये मैं अलग से ही रख दूँ ताकि सारे सामान के साथ इकट्ठा ना जाए। और ये कहीं बॉक्स अगर गिर गया तो सारे टूट जाएंगे, इतना रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती। इसलिए मैं अभी इसको अलग से पैक करके अलग रखूँगी, इसको मैं बताती हूँ। तो मैं ना देखो ये इसमें बहुत सारे मेरे यूट्यूब के कुकिंग के सामान है, जैसे ये वाले कप, ये बेसिकली डेली यूज़ में हम ऐसे कप यूज़ नहीं लेते, लेकिन कुकिंग में हमारा काम आता है। और ये सारी चीज़ें, हालांकि अभी तो शिफ्टिंग वाला काम हमने काफ़ी टाइम से जो है वो चल रहा था, तो जिसकी वजह से ये थोड़े अलग से रखे हुए हैं। यू कैन सी दैट। ये मैंने सारे कांच के बर्तन, सेरामिक के बाउल वाला है। और ये तो मैंने पता नहीं ढक्कन कभी यूज़ किया भी नहीं है, तो ऐसे ही पड़ा है जिस वजह से ऐसा लग रहा है। और ये जो है मेज़रमेंट वाले कप, ये थंबनेल लेने के लिए अच्छे से ये वाले। और ये भी हम लोग डेली यूज़ में काम नहीं लेते। तो ये जितने भी मेरी कुकिंग के जो यूट्यूब में काम आते हैं वो सारे के सारे इस एक बक्से में मैं भर दूँगी ताकि मेरे बहुत आराम रहे। The next day. So this is the next day। और अभी ना मेरा फेस पूरा सूजा हुआ है, जस्ट बिकॉज रात को हम लोग 2 बजे सोए थे और सुबह मैं 6:30-7 के अराउंड उठ गई थी, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा है। पर इसको छोड़ो, अभी ना सुबह जो गाड़ी वाले भैया हैं जो जिसमें हम सामान सारा डाल के रखेंगे उस नए वाले घर में, वो आने वाले हैं 9:30 साढ़े 9 करीब उन्होंने टाइम बताया है। मोटा मोटी पैकिंग तो हमने कल ही कर ली थी, लेकिन जो छोटे छोटे सामान हैं जो लिटरली बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन दिखते कम हैं, उनकी पैकिंग मैं आज कर रही हूँ। एंड मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें क्योंकि वो हल्की बैठ भी चुकी है। सो फटाफट से हम हमारे छोटे छोटे कपड़े, छोटी एक्सेसरीज, जितनी भी छोटी छोटी सामान है जो नज़रों में नहीं आती है वो पैक करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ इतना सारा सामान है मेरे पास, छोटा छोटा करके भी। अब देखो वो छोटा मोटा सामान, जैसे घर में पहनने के कपड़े, उसके अलावा ये इतनी सारी बुक्स, ठीक है।
और ये ऊपर का सामान जिसमें से बहुत सारा सामान हमको डिक्लटर करना है, ठीक है। और उसके अलावा इधर भी देखो छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हैं। और मेन चीज़ बताती हूँ मैं आपको, वो है ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम की है, लेकिन अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इनको है ना सेट कैसे करूँ, मतलब किस चीज़ में डाल कर ले जाऊँ। और ये सारी चीज़ें, ये नीचे फाइल्स हैं हमारी, ये सारे मेरे सूट के दुपट्टे भी, क्यों बेसिकली मैं घर पे दुपट्टे लगाती नहीं हूँ सूट के, ठीक है। और इनमें जो है ये देखो, इसमें भी छोटी मोटी बहुत सारी, ये तो चलो खाली है, इसमें ना इन सब चीज़ों में ना ये सारी चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही। जैसे ये देखो, ये मतलब काम की भी है, लेकिन अभी इनको कहाँ सेट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। काम करते हैं, एक्स्ट्रा बैग ले लेती हूँ, उसमें ये सारा का सारा सामान एक साथ है ना डाल देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ कि अलमारी का जो एक्स्ट्रा सामान है वो, ताकि मेरे को याद भी रहे और टेंशन फ्री भी रहूँ कि ये चलो अलमारी खाली हो गई, ऐसा ही करती हूँ। तो अभी ना इस रूम का हाल कुछ ऐसा है, बहुत ही अजीब सा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सामान, मतलब जो गाड़ी वाले भैया हैं वो आ गए हैं। दोस्तों बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सामान हमने रख दिया है, लेकिन ऊपर छत पर जो रूम है ना, ऊपर छत पर जो रूम है उसमें हमारे जो है बिस्तर रखे हुए हैं। सो अभी हमको वो नीचे रखना है। ओ भाई साहब, यहाँ तो मच्छरदानी वैसी पड़ी है। तो बेसिकली जितने भी हम ये कमरा कभी यूज़ लेते नहीं है, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे वो रख रखा है क्योंकि मालिक ने कहा था कि आप रख सकते हैं। तो ये जितने भी बिस्तर हैं, ये जितने भी है, ये मेरे को नीचे फेंकने अभी, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बालकोनी भी आप देख सकते हैं, इसके थ्रू मैं नीचे फेंक दूँगी अभी। दोस्तों कमरे खाली करने के बाद हॉल, और अब ना किचन की बारी है। किचन में जो हमें नहीं चाहिए डेली बेसिस पर, जैसे डब्बे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो मैं यहाँ से रिमूव करने वाली हूँ। भाई बोलना ही आसान है कि घर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मौत आ रही है मेरे को शिफ्ट करने में, मौत। इट्स वेरी 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 टफ थिंग। इफ़ यू थिंक दैट यू आर शिफ्टिंग योर होम इन अ वेरी सिंपल वे, इट्स नॉट एज यू थिंक भाई। और अभी तक तो यहाँ से पूरा खाली नहीं हुआ, उसमें ये हालत है। पूरा खाली करना है, वहाँ पे पूरा एक एक सामान साफ करके जचाना है, और ऐसा लगता है लाखों की संख्या में सामान है। क्या क्या मैं शिफ्ट करूँ, क्या क्या वहाँ साफ़ करूँ, क्या क्या जचाऊँ, बट हो जाएगा। इट्स टोटली ओके, गुड थिंग्स टेक टाइम, ये सोचते हुए अपने आप को मोटिवेट कर ही लेती हूँ। यहाँ की जो हमको नहीं चाहिए डेली बेसिस पर, पहले तो वो सारी चीज़ें हैं वो एक मैं बंद करके रख देती हूँ, ताकि दूसरी बार जब वो गाड़ी आए तो हम उसमें डाल दें। दोस्तों प्रॉब्लम्स के बीच में एक और नई प्रॉब्लम आ गई है, और वो मैं बताती हूँ क्या। कि मेरे जो रूम का पलंग था, वो पलंग गेट से निकल ही नहीं रहा है। और क्यों नहीं निकल रहा है पता नहीं, क्योंकि डाला तो हमने उसी गेट से था, पर उस गेट से अब निकल नहीं रहा है। पिछले 10 मिनट से दिमाग ख़राब हो गया, लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है। 5-5 लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल रहा है। फाइनली दोस्तों निकल गया, मतलब पिछले 15-20 मिनट से 5 लोग लगे हुए हैं, उन्होंने निकाल ही दिया। ये दोस्तों बहुत खुशी की खबर है कि हमारे घर का पलंग निकल गया है 15 मिनट की आधा घंटा की मशक्क़त के बाद। दोस्तों मैं बिना नहाए धोए सबसे पहले तो कपड़े चेंज करके यहाँ आई हूँ, क्योंकि घर के कपड़े थे वो मेरे। और जैसे ही मैं वहाँ से गर्मी में यहाँ आई, यहाँ के लाए चले गए, मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया। यहाँ आते ही मेरा मूड भाई इतना गंदा ख़राब हुआ। फाइनली अब यहाँ पे लाइट आ गई है, और अब ना इन्होंने हमें 3 रूम्स दिए हैं, ठीक है। उनमें से 2 रूम्स तो एकदम क्लीन है, लेकिन ये जो 3rd वाला रूम है, ये उनका खुद का स्टोरेज बना हुआ था। ये क्योंकि जो मालिक है वो ऊपर रहते हैं घर में, और स्टोरेज में यहाँ पे 50% सामान तो मैंने खाली करके बाहर रख भी दिया है। और अभी देखो
इतना सामान अभी मुझे खाली भी करना है। लेट्स सी, फटाफट से करते हैं, क्योंकि खाली करने के बाद हमें साफ़ करके अपना भी जमाना है, उसमें भी बहुत मशक्क़त लगने वाली है। लेकिन बस इतना ही है कि सब काम अच्छे से अच्छा हो जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। और मुझे डर था कि इस कमरे में, ये जो रूम है, उसमें पलंग आएगा या नहीं, लेकिन वो बहुत आराम से आ गया, क्योंकि उस घर में पलंग बहुत मुश्किल से निकला था हमारे। आधा घंटा भाई दिमाग ख़राब किया तब जाके पलंग निकला, लेकिन यहाँ पे बहुत आराम से आ गया, अच्छी बात है। सो अभी फटाफट से ये क्लीन करते हैं। दोस्तों, आज से 1 घंटे पहले, सॉरी अभी से 1 घंटा पहले मैंने आपको इसी रूम का हालत बताया था। एंड नाउ कितनी अच्छा काम कर लेती हूँ, कहीं मैं पिछले जन्म में काम वाली बाई तो नहीं थी। वो सब छोड़ो, बाकी मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है। गुड जॉब टू माई सेल्फ। यहाँ की ये जो है ये खाली कर दी, मैं बैग से दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ से ये पूरा भरा हुआ था, यहाँ पे मैंने पूरा खाली कर दिया है। ये भरा हुआ था, ये खाली कर दिया। ये पूरा भरा हुआ था, ये मैंने खाली कर दिया। और यहाँ बहुत सारा ऊपर नीचे का सामान था, मतलब छोटा मोटा। और अब ना ये बहुत हैवी है, और सब लोग गए हुए हैं वापस नई शिफ्ट लेने के लिए, मतलब नया सामान लेने के लिए उस घर से जो बचा हुआ। लेकिन ये मैं अकेली नहीं उठा सकती थी। और ये इस घर जो रूम है उसका गेट है, तो मैंने इसको बाहर नहीं रखा, क्योंकि पहले यहाँ पे कोई नहीं रहता था, तो ये जो घर के मालिक है उन्होंने ये गेट हटा दिया था। अब हम वापस से लगाएंगे। और मैं ना आपको ये वाला रूम दिखाती हूँ। ये एक रूम है जिसमें हमने काफ़ी सारा सामान ऐसे 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 पूरा बिखेर के रख दिया है, ठीक है। और एक बार मैं होम टूर भी दे दूँगी छोटा सा। और ये हमारा किचन है, छोटा सा नहीं है वैसे, सफिशिएंट है हम लोगों के लिए, काफ़ी सही है। One eternity later. तो मेरा जो अभी फ़िलहाल में घर है, उस घर से जो नया वाला घर है वो थोड़ा सा दूरी पर है, तो इतना तो फ़ायदा है कि छोटी मोटी चीज़ के लिए भी मैं ना आ सकती हूँ वापस पैदल चल के। और अभी ना वहाँ की मैंने एक रूम की सफाई कर दी है, तो मैं सोच रही हूँ पोछे की बाल्टी ले लूँ, एकदम मस्त क्लीन कर दूँ, और जो मुझे समझ आ रहा है वैसा मैं सेट कर दूँ, थोड़े बहुत बुक्स और जो भी है। अभी मैं जिस घर में रहती हूँ वो ये है, यू कैन सी दैट। दोस्तों, मैं नहा कर वापस आई हूँ। आई नो लग नहीं रही हूँ, बट डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि सारा सामान यहाँ आ गया। ना मेरे पास कंघी थी, ना तेल था, ना नए कपड़े थे, इसलिए सेम कपड़े पहन के वापस आई हूँ नहा कर। अपने हिसाब से सोचा था कि थोड़ा सा हार्ड काम होता है घर शिफ्ट करना, लेकिन भाई साहब इतना हार्ड होगा मैंने ये नहीं सोचा था भाई। अभी तो हमारा 10% सामान भी फिक्स नहीं हुआ है, और अभी से हालत इतनी टाइट है कि मैं क्या बताऊँ भाई। अलग ही लेवल का स्ट्रेस हो रहा है इस बिखरे हुए सामान को देख करके। इतना समेटूंगी कैसे मैं। दोस्तों, मम्मी और अभी उसी घर में है, लेकिन हम लोग अभी इस घर में आए हैं ताकि हम ये घर सेट कर पाएँ और वहाँ पे खाना वाना बनता रहे, क्योंकि नहीं तो हमारा पूरा सिस्टम ही ऊपर नीचे हो जाता, ना हम खाना बना सकते, ना ये प्रॉपर घर सेट हो पाता। तो दोस्तों, मैं ना बीच में व्लॉग बनाना भूल गई थी, जस्ट बिकॉज मैं भूल ही गई थी कि व्लॉग बनाना मुझे। अभी मैं खाना खा रही थी, सडनली मुझे याद आया कि ओह भाई, मैंने पूरा दिन व्लॉग शूट किया था, रात का किया ही नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई, वो है बहुत अमेजिंग थिंग, जिसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी, लेकिन वो मेरी है नहीं, वो मेरी बहन की थी, लेकिन उसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी। तो उसकी अनबॉक्सिंग मैं आपको वापस करके बताऊँगी मेरे। तो दोस्तों, अब ना हम वापस उस घर पे जा रहे हैं रात को। मैं और बंकू को दिखा देती हूँ ताकि आपको भरोसा हो। बंकू फटाफट चल रही है, क्योंकि बंकू इसे कैमरा शायद परसेंट। बंकू कुछ बोलो। बंकू अपनी मम्मी से बात कर रही हो। तो हम वहाँ पे जा रहे हैं बिस्तर लेने के लिए, क्योंकि घाई गड़बड़ी में हमने सारा सामान रख दिया है। हमारे पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है भाई, बिस्तर मतलब एकदम नॉर्मल थिंग वो भी नहीं है हमारे घर में। तो हम 2-3 बिस्तर, जितने हम लोग उतने बिस्तर लेने जा रहे हैं। और नाइट ड्रेस भी मेरी सिर्फ मेरे नहीं, इसके भी दिमाग में भूसा है दोस्तों चाबी लाना भूल गए, क्योंकि हम यहाँ पे पैदल चलते चलते व्लॉगिंग करते करते आगे, और है ना घर की चाबी लाई नहीं। बिना चाबी हम किससे घर खोलें दोस्तों, हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। तो वापस जाते हैं दोस्तों, चाबी लाते हैं, फिर वापस आते हैं। A few moments later. यहाँ पे ताला खोल रही है, क्योंकि मैं उसको वीडियो में लेना चाहती हूँ अपने, ताकि वो फिर ये ना कहे कि आप अपना वीडियो बनाते हैं, मुझे लेते नहीं है, उसको भी थोड़ा चाहिए वो। यू कैन डू इट बंकू, यू कैन डू इट, डू योर बेस्ट। ओ फाइनली खुलने ही वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ओ माय गॉड,
आई प्राउड ऑफ यू। Wait a minute. तो बेसिकली आज ना इस घर में हमारी लास्ट जो हम यहाँ पे सोने वाले हैं लास्ट टाइम, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छी सी चीज़ आपको दिखाने के लिए। ये मेरा नहीं है, बेसिकली मेरी बहन का है। हमने यहाँ से उसके लिए बाय किया है। मैं जब भी जाऊँगी अपने पापा के घर तब उसको दे दूँगी, लेकिन अभी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आया है तो अनबॉक्सिंग तो बनता है, चाहे किसी का भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इज़ द फोन। और बेसिकली ये मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी खुशी तो वही होती है। भाई इसके साथ ये लीड भी आई है, और ये वाली चीज़ बेसिकली मेरी बहन को करनी चाहिए थी, बट मेरे पास है तो मैं ये कर देती हूँ। वैसे एक बार एक पहले कर लिया है मैंने, फिर भी आपके सामने कर ही लेती हूँ दिखाने के लिए। और चालू भी कर लिया है मैंने, अपनी फ़ोटो भी क्लिक कर ली है इसमें, एंड हो गया चालू। ये के साथ आया है ये अडप्टर एप्पल का खुद का। कि आईफोन जो यूज़र्स हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि हमारी फ़ोन की बैटरी है वो आउट ऑफ स्पेस है, मतलब हमारा फ़ोन भरा हुआ पता नहीं किस वजह से, क्योंकि मेरे पास है नहीं तो मैं बता नहीं सकती। जब मैं यूज़ करूँगी तब मैं बताऊँगी। तो ये है यहाँ पे इसकी पावर बैंक। सो आज के व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर से करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अभी के लिए बाय बाय।